अब हम पढ़ेंगे अगला हिस्सा पाठ का। अब यहाँ पर शहर कह रहा है गांव से, मानता हूँ, पर गांव के निवासियों की जीवन शैली के बारे में तुम कौन सी उल्लेखनीय बात बताना चाह रहे थे? यानी कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट बात है जो तुम बताना चाह रहे हो? तुम्हारे यहाँ शौचालय और स्नान घर की व्यवस्था तो है ही नहीं, प्रकाश की व्यवस्था का भी अभाव है। गांव के एक तालाब में लोग नहाते हैं, वस्त्र धोते हैं, पशुओं को भी उसी में पानी पिलाते और नहलाते हैं। वे आसपास के स्थान को भी गंदा करते हैं। प्रदूषण केवल धुआं या धूल से नहीं होता, बल्कि गंदे स्थान, गंदी वस्तुओं और गंदे जल से भी होता है। तुम्हारे तालाब का तो यह हाल है कि उसमें नहाने से लोगों के शरीर में खुजली पैदा हो जाती है। तो अभी हमने इस जितनी बातें पढ़ी है, ये शहर कह रहा है गांव से कि गांव में तो इतनी इतनी कमियां हैं। तो आइए अब हम गांव के उत्तर को जानते हैं। गांव बोला, कुछ सीमा तक चलो माना तुम्हारी बात सही हो सकती है, किंतु इसके भी कुछ विशेष कारण हैं। पहली बात कि गांव में आबादी कम थी। पहले क्या होता था, गांव की जो आबादी थी यानी जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन, वो कम हुआ करती थी। तब तालाब का पानी इतना गंदा नहीं होता था। लेकिन अब गांव की जनसंख्या कई गुना बढ़ गई है, जिसका प्रभाव साफ सफाई पर तो पड़ेगा ही। इसके अलावा परिवार बढ़ने से खेतों का भी कई बार बंटवारा हुआ, जिससे अब लोगों के पास छोटे छोटे खेत रह गए हैं। लेकिन तुम यह ना समझो कि मुझे तुम्हारी स्थिति का पता नहीं है। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम तो तुम्हें भी भुगतने पड़ रहे हैं। मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है। अब यहाँ देखिए, शहर ने सबसे पहले क्या कहा कि गांव में किस किस प्रकार की असुविधाएं हैं। एक तो शौचालय नहीं है और स्नान घर नहीं है, यानी टॉयलेट और बाथरूम की कमी को यहाँ पर बताया गया है। किंतु आज के गांव अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार की अव्यवस्था वहाँ पर बिल्कुल नहीं है। वहाँ बहुत ज़्यादा आपको प्रबंध नज़र आएंगे। दूसरा, प्रकाश की व्यवस्था का अभाव है। प्रकाश का यहाँ अर्थ है बिजली का आना, यानी जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो गांव में कम आती है। यह भी शहर ने गांव को कहा। और दूसरा, एक तालाब जो होता है उसी में ही सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं, पशुओं से संबंधित भी और व्यक्तिगत भी, यानी पर्सनल भी काम वहीं पर होते हैं और पशुओं को भी वहीं पर ले जाया जाता है। इस कारण से भी काफ़ी, किंतु अब ऐसा नहीं है। सभी के घर सप्लाई वाटर है, तो इसलिए गांव के लोग क्या करते हैं, केवल पशुओं को घुमाने भर के लिए उधर ले जाया जाता है। बाकी जो पानी का प्रयोग है वो सभी के घर सप्लाई वाटर होता है। तो अब ये कमियां हमारे गांव में बिल्कुल भी नहीं है। खासकर भारत के गांव अब वो पिछड़े गांव नहीं रहे, अब वो संपूर्ण रहन सहन और सभी सुविधाओं से उपलब्ध वहाँ पर चीज़ें आपको मिलेंगी। प्रदूषण बिल्कुल ना के बराबर होता है गांव में। दूसरी बात, और जो तालाब है अब उसे विशेष रूप से स्वच्छ रखा जाने का भी प्रबंध किया जाता है। उसे लगभग हर महीने सफाई उसकी की जाती है मशीनों द्वारा। अब गांव ने शहर की कमी बताई है कि जनसंख्या बढ़ने से दुष्प्रभाव हो रहा है शहरों में। किस प्रकार शहर गांव में घुसते जा रहे हैं, जिसके कारण जो गांव का क्षेत्रफल है वो सिकुड़ता जा रहा है और शहर बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे दोनों क्षेत्रों की, अगर हम कहें दोनों क्षेत्रों की दयनीय दशा का यदि कारण है तो केवल और केवल जनसंख्या का बढ़ना। जो हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, यानी जनसंख्या एकदम से कई गुना बढ़ जाती है, उसके कारण शहर और गांव दोनों की दशा बहुत बदतर होती जा रही है। अमीर बहुत अमीर होता जा रहा है, गरीब बहुत गरीब होता जा रहा है और एक सामान्य जनता निचुड़ती जा रही है।